अगर आप भी टीन एज के बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने बच्चे को टाइम दीजिए। अपने बच्चे को स्कूल से आते ही टाइम दें, उसको पूछें, यदि बेटी है तो बेटी को पूछें कि स्कूल का दिन कैसा रहा। फर्स्ट पीरियड से लेके नहीं, आप गाड़ी में बैठी तब से लेके गाड़ी में उतरी तब तक की हर बात उससे पूछें। क्योंकि जो टीन एज होती है ना 13 से 19 की, वो ऐसी ही होती है, उसमें यदि बच्चा अच्छे से कर गया तो कर गया और उसमें यदि बच्चा फिसल गया तो फिसल गया। क्योंकि टीन एज में यदि बच्चा नहीं बिगड़ा, ये सबसे बिगड़ने की एज बताते हैं कि टीन एज में बच्चा बिगड़ भी जाता है, सुधर भी जाता है। तो आप उस टाइम एक इतना क्लोज फ्रेंडली व्यवहार कीजिए बच्चे के साथ, आप उसको इतने अच्छे से टाइम दीजिए कि बच्चा हर बात आपसे शेयर करे। यदि आपकी बेटी है, तो मैं अपने नॉलेज ऑफ व्यू कह रही हूँ कि यदि आपकी बेटी है, क्योंकि मेरी भी बेटी है टीनेज की, तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट कीजिए ना, बेटी को पूछिए कि आपका दिन कैसा रहा, आपकी फ्रेंड्स कौन-कौन हैं, आपके ग्रुप में क्या-क्या डिस्कशन चलता रहता है। तो बेटी को ये चीज़ हमेशा विश्वास दिलाइए कि भाई बेटा आप अच्छी-बुरी हर बात मेरे से शेयर करो, सोचो कि मैं आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ। आप उसकी एक अच्छी दोस्त भी बनिए, एक अच्छी माँ भी बनिए। तो बच्ची आपको हर चीज़ डिस्कस करेगी। यदि कहीं आपको लग रहा है कि बच्ची कुछ गलत कह रही है, तो उसको डाँटे नहीं, उसको समझाएँ कि बेटा ये चीज़ इसके ऐसे गलत नतीजे निकलते हैं, इसके ऐसे सही नतीजे निकलते हैं, तो बच्चा इतना तो समझता है। कई बार बच्चियाँ बोलती भी हैं कि हम फ्रेंड्स खड़े रहते हैं, वहाँ ऐसे-ऐसे डिस्कस होते हैं कि फिर पूरे टाइम वो ही दिमाग में चलते रहते हैं। तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि वहाँ से जगह चेंज कर लीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है अपन को उसी सर्कल में खड़े रहना। ऐसी बातें सुनो ही मत जिनसे आपका माइंड डिस्टर्ब हो, वो बातें दिमाग में चले। हमेशा ऐसे बच्चों के साथ रहो ना जहाँ ओनली स्टडी का डिस्कस हो, ओनली लाइफ में आगे बढ़ने की प्रोग्रेस की डिस्कस हो, ऐसे बच्चों के साथ रहो। यदि आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बच्चे नहीं हैं, तो उससे अच्छा तो आप अकेले बैठ के पढ़ो। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन करेगा कि हाँ, पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही है और एक दिन बच्ची आके खुद बोलेगी या बच्चा है तो वो खुद बोलेगा कि हाँ, आप सही कह रहे थे मम्मी-पापा। ऐसा ही होता है। हाँ, मानती हूँ उन बच्चों के फ्रेंड सर्किल वाले मज़ाक उड़ाते हैं कि ये तो बड़ी पढ़ाकू है, ये तो बड़ा पढ़ाकू है, ये तो हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहता, ये तो ऐसे ही नहीं कर रहा। तो कहाँ ज़रूरत है ऐसे बच्चों के साथ बैठने की? आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए ना कि जब बैठो, उठो तो बात ही ऐसी करो कि भई उसका कोई सेंस निकले। सेंसलेस बातें करने से क्या मतलब है? तो बच्चे बैठेंगे तो 2 अच्छी बात ही करके उठेंगे। उनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यूलेस बातें हैं ये। वैल्यू वाली बातें कीजिए, जिससे आप आगे बढ़ सको, जिससे आपकी पढ़ाई में या आपकी आगे की जो सर्विस लाइफ़ है, जो आपको अचीवमेंट पाना है, उसमें वो फ़ायदा करे। ऐसी बातें करो, ऐसा डिस्कस करो। और यदि बच्चे ऐसा डिस्कस करते रहे, तो वो बच्चे रियल में आगे बढ़ेंगे। आप अपना के देख लीजिएगा, वो बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में फिर वो स्टडी की वो ही लगन लगी रहेगी। कोई टॉपिक डिस्कस करने लग जाओ, आप ऐसा मोटिवेट करो क्योंकि टीनेज के बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते। खड़े रहते हैं तो 2 बात चली जाती है उनके बीच में, तो उनको ये चीज़ पेरेंट्स को ही मोटिवेट करनी पड़ती है कि बेटा आप ऐसे-ऐसे डिस्कस कर सकते हो। आप ऐसी बातें कर सकते हो, कोई स्टडी का टॉपिक उठा सकते हो। यदि आप फ्री हो तो आप बैठ के स्टडी को ही लेके टॉपिक स्टार्ट करो, कहाँ ज़रूरत है। वरना कोई जॉब को लेके करो कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसकी जानकारी ले लो। कोई आपकी टीचर फ्री है तो उनसे जाके डिस्कस कर लो। आपके पास टाइम तो रहना ही नहीं चाहिए। यदि क्लास में बैठे हो, फर्स्ट पीरियड चल रहा है मानिए, फर्स्ट पीरियड का एंड हो गया, सेकंड पीरियड लगने वाला है, तो आप सेकंड पीरियड जो है, बीच में टीचर को आने में 5 मिनट लग जाते हैं, उस 5 मिनट में आप देख लीजिए नोटबुक उठा के कि टीचर क्या पढ़ाएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, उसको एक बार नज़र से निकाल लीजिएगा। टाइम मिलता ही नहीं है फालतू बातों का, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मम्मी-पापा सही कह रहे हैं। तो एज़ ए पेरेंट्स आप ऐसे ब बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि भई ऐसे-ऐसे आप मतलब जो सही सर्कल में बातें नहीं हो रही, उनसे दूर रह सकते हो। एक अच्छा सर्कल बनते हुए देर नहीं लगेगी। जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी बातें करेंगे, वो सर्कल में अपने आप ऐड हो जाएँगे। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से गाइड कीजिए, ताकि बच्चे का भविष्य सुधरे, बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ।